वार्तालाप की आपका नजरिया, आपकी आवाज। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अभी थम ही रही है। इसी बीच तीसरी लहर की संभावनाओं ने लोगों और सरकार की चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं। आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावनाएं जताई गई हैं और इस बार सरकार की चिंताएं कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई हैं। फिलहाल कोरोना वायरस का ये वेरिएंट सिर्फ महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में मिला है, लेकिन इसके तेजी से फैलने की आशंका जताई गई है। क्या है डेल्टा प्लस वेरिएंट? देश में कोरोना का अब एक नया वेरिएंट सामने आया है, जो पिछले डेल्टा वेरिएंट के काफी करीब है। ये डेल्टा वेरिएंट के म्यूटेशन से बना है। डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में ही पाया गया था। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वायरस की चपेट में आए ज्यादातर लोग इसी वेरिएंट का शिकार हुए थे। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट देश में दूसरी लहर की वजह बना था। कितना खतरनाक है? कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। भारत में इसके संक्रमण को लेकर अभी भी जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन सरकार ने स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन के कारण इसके खतरनाक रूप धारण करने की आशंका जताई है। इस वेरिएंट की गंभीरता को देखते हुए केंद्र ने उन 3 राज्यों को एडवाइजरी जारी कर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है, जहां इसके सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। भारत में इसके 40 मामले मिले हैं। देश के 4 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में ये मामले सामने आए हैं। डेल्टा प्लस के भारत में जो मामले मिले हैं, उसमें महाराष्ट्र के 2 जिलों रत्नागिरी और जलगांव में 16 मामले सामने आए हैं। बाकी तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश में मिले हैं। इसे देखते हुए सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल को तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला मध्य प्रदेश के भोपाल में सामने आया था। यहाँ एक 65 वर्ष की महिला में ये वेरिएंट सबसे पहले पाया गया था। दुनिया के 9 देशों तक पहुंचा डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा प्लस वेरिएंट फिलहाल भारत समेत 9 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस में मिला है। वैसे अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन या किसी अन्य देश ने भी डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार नहीं दिया है, लेकिन दुनिया के कई देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले अब सामने आने लगे हैं।